के मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है और आपको बता दें चक्रव्यूह का दूसरा द्वार आखिर कौन इसको तोड़ेगा, कौन इसको भेदेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लगातार हमारी अपडेट जो नजर है वो बनी हुई है, पल पल की अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान को 2 घंटे पूरे हो गए हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और 2 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है। दूसरे चरण के मतदान को लेकर 2 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है। मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। आपको बता दें सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं तमाम बूथों पर। और देखा जाए तो देखिए 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है और 2 घंटे का वक्त अब चूंकि पूरा हो चुका है, ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिर आंकड़े जो है वो निकल कर क्या सामने आते हैं और मतदान का जो प्रतिशत है वो किस ओर इशारा कर रहा है। लेकिन आपको बता दें 9 बजे का वक्त हो चुका है और मतदान की जो प्रक्रिया है उसको 2 घंटे का वक्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और देखिए लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और किस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है वो लगातार पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन 8 सीटें जिन पर 91 प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा, उनका राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है। अगले 5 साल के लिए जनता आज तय करेगी कि आखिर उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा और अगले 5 साल संसद में किसको बिठाएगी जनता, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान, जिसकी प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही लगातार जारी है। और बात की जाए पहले चरण की अपेक्षा, यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या दूसरे चरण में मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ता है, क्योंकि लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि आप घरों से बाहर निकलिए और ज्यादा से ज्यादा वोट करिए। पहले चरण में वोटिंग का जो प्रतिशत है वो गिर गया था, लेकिन क्या दूसरे चरण में वोटिंग का जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन तमाम लोगों से अपील जो है वो लगातार की जा रही है। प्रधानमंत्री के द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अपील की जा रही है लगातार लोगों से, और लोग जो है वो वोट करने के लिए जरूर निकले। आज उत्तर प्रदेश की बात की जाए, 8 लोकसभा सीटें जिन पर वोटिंग को लेकर प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही लगातार जारी है और 2 घंटे का वक्त देखिए हो चुका है। ऐसे में मतदान का जो प्रतिशत है वो कितना होगा ये हम आपको अब से कुछ ही देर के बाद आंकड़े भी बताएंगे। लेकिन अलग अलग जो 8 सीटें हैं वहां पर प्रत्याशी कौन है, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ से जो प्रत्याशी जो है वो कौन कौन है और इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन है, बीएसपी की तरफ से कौन है, ये तमाम हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए लगातार पल पल की अपडेट, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ मनोज उपाध्याय बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ सीमाब नकवी भी जुड़े हुए हैं। सीमाब, बताइए क्या अपडेट सामने आ रही है, आपने बातचीत की है क्या, मथुरा में किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, लोगों के अंदर किस तरह का उत्साह, किस तरह का रिएक्शन इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए, मथुरा में जो है वो 7 बजे से सवेरे से मतदान जो है वो शुरू हो गया है और तमाम नेता और जो कार्यकर्ता हैं सभी पार्टियों के वो अपने पोलिंग बूथ पे मौजूद हैं, पोलिंग एजेंट के रूप में मौजूद हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाने की कोशिश की जा रही है और शांतिपूर्वक मथुरा में मतदान चल रहा है। इस वक्त की हम जो तस्वीर है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। ये हम हेमा मालिनी के आवास पे मौजूद हैं, अभी वो घर पे ही हैं। सुबह 7 बजे से हालांकि मतदान चल रहा है, लेकिन वो जो है वो अभी आवाज से निकली नहीं है। हालांकि नेता जो है वो सुबह जल्दी ही घरों से निकलते हैं, लेकिन शायद मायावती अपनी जीत से आश्वस्त हैं, हेमा मालिनी अपनी जीत से आश्वस्त हैं, तो इसलिए वो अभी घर पे ही हैं और थोड़ी देर में लगभग 11 बजे वो यहाँ से निकलेंगी और निकलने के बाद पोलिंग बूथों पे जाएंगी, निरीक्षण करेंगी। जबकि गर्मी का मौसम है और लोग सुबह से और 10 बजे तक मतदान करते हैं और शाम के वक्त मतदान का प्रतिशत बढ़ता है। दोपहर में धूप हो जाती है तो दोपहर के वक्त जो है वो लोग कम घरों से निकलते हैं, लेकिन हेमा मालिनी जो है वो उसी वक्त निकल के पोलिंग बूथों पर जाएंगी और जाकर चेक करेंगी। आपके पास इससे पहले खबर अपने दर्शकों को बता दें, सुबह 9 बजे तक अमरोहा से प्रतिशत 14.88% मतदान की खबर सामने आ रही है। 9 बजे तक का आंकड़ा जो है वो सामने आ गया है। अमरोहा से देखिए 9 बजे तक जो मतदान प्रतिशत है वो 14% से ज्यादा, लगभग 15% यहाँ पर मतदान हुआ है। 14.88% मतदान यहां पर हुआ है। तो 9 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो आपको पल पल
एक एक करके दिखाते हैं। जो 8 लोकसभा सीटें जहां पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है और एक एक कर आपको दिखाएंगे कि जो मतदान की का जो प्रतिशत है वो क्या है। लेकिन अमरोहा से देखिए 15% के लगभग मतदान जो है वो हो गया है। स्वाति बताइए क्या अपडेट है? 15% मतदान पहले 2 घंटे में। जी बिल्कुल शांतनु, क्योंकि सुबह से ही जो है वो लंबी कतारें देखने को मिल रही थी और सुबह 9 बजे तक की जो वोटिंग प्रतिशत आई है वो 15% बताई जा रही है कि 15% तक वोटिंग प्रतिशत अभी 9 बजे तक रहा है। अब आगे ये और बढ़ेगा अभी, क्योंकि सुबह के वक्त जिस तरह से कतारें दिख रही थी, लोगों की भारी भीड़ दिख रही थी बूथों पर, अब वो नहीं देखने को मिल रही है क्योंकि 9 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है और गर्मी ज्यादा है, धूप ज्यादा है। हालांकि बूथों पर पानी की व्यवस्था भी की गई है उसके बावजूद भी। लेकिन एक बार तस्वीरें अभी आपको दिखा देते हैं। आपको सुबह ये इसी बूथ की तस्वीर हमने दिखाई थी जहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, लेकिन फिलहाल जो है वो ज्यादा लोग नहीं नजर आ रहे हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो महिलाएं भी खड़ी हैं बूथ पर, जो है वो गर्मी से बचने के लिए सहारा भी लगातार लिया जा रहा है क्योंकि गर्मी ज्यादा है। लेकिन अगर हम प्रत्याशियों की बात करते हैं तो यहां पर प्रत्याशी लगातार पहुंच रहे हैं बूथों का निरीक्षण करने के लिए, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात हो या अन्य पार्टियों की हम बात करते हैं। लेकिन बुजुर्गों में खास तौर पर जो है वो उत्साह वोटों को लेकर देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि अमरोहा सीट से किसका डंका बजता है, लेकिन जो है वो अभी शाम तक जो है ये वोटिंग परसेंटेज और ज्यादा बढ़ेगा। सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो यहां पर पूरी तरह से जो आला अधिकारी हैं वो लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं निरीक्षण करने के लिए कि कहीं कोई बूथ खराब, कहीं वोटिंग में कोई समस्या नहीं हो, कहीं ईवीएम में कोई दिक्कत ना हो, खराबी ना आए। इसको लेकर भी लगातार निरीक्षण जो है वो अमरोहा के बूथों पर किया जा रहा है। अब देखना होगा कि 10 बजे की बात करें, हम 11 बजे की बात करते हैं, वोटिंग परसेंटेज क्या होता है। लेकिन अगर हम प्रत्याशियों की बात करते हैं, पार्टियों की बात करते हैं तो 2014 की बात करें तो मोदी लहर में बीजेपी की जीत हुई थी, 2019 की बात करें तो अमरोहा सीट पर बसपा की जीत हुई थी, 2024 में कौन जीतता है ये महत्वपूर्ण होगा और तीनों पार्टियों के यहां पर प्रत्याशी हैं। वापस आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले आंकड़े बताते हैं। मेरठ में देखिए 9 बजे तक 12% से ज्यादा मतदान हुआ है, अमरोहा में 14% से ज्यादा मतदान हुआ है। अपडेट 9 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो सामने आ गए हैं और एक एक कर आपको बता रहे हैं। अमरोहा की बात की जाए तो 9 बजे तक लगभग 15% यहां पर मतदान हुआ है। मेरठ की बात की जाए तो देखिए 12.5% यहां पर मतदान हुआ है और देखिए 2 घंटे का वक्त बीत चुका है, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त यहां पर बीत चुका है और लगभग 2.25 घंटे का वक्त बीत चुका है और अलग अलग जगहों से जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं कि किस तरह से जो मतदान की गति है वो किस स्पीड से यहां पर चल रही है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में अमरोहा यहां पर थोड़ा ज्यादा गति से चलता हुआ नजर आ रहा है और उसी को लेकर अपडेट जो है वो लगातार जो है वो दी जा रही थी। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी लोकेश राय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश बताइए क्या किस तरह की गति, अगर बात किया जाए कि गाजियाबाद में, तो किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और मतदान का प्रतिशत देखिए लगभग कहा जाए कि 12 से 15% अलग अलग लोकसभा सीटों पर दिखाई दे रहा है, लेकिन गाजियाबाद में किस तरह की तस्वीरें हैं? ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं या फिर अभी और भी वक्त लगेगा लोगों को पहुंचने में? टेक्निकल्स नए आए हैं, कई जगहों पर ईवीएम जो है वो खराब हुई, जिसमें साहिबाबाद, वसुंधरा, देहात क्षेत्र में मुरादनगर और नाहल जैसे कुछ ऐसे बूथ सामने आए जिसमें ईवीएम की परेशानी आई। करीब 20 से 25 मिनट के बाद तक जो है केवल 3000 बूथ पर वोटिंग शुरू हो चुकी थी। 200 से 300 बूथ ऐसे थे जो कि शुरुआत हो पाए थे। और चूंकि गाजियाबाद इन 8 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा मतदान वाली सीट है और यहाँ पर करीब 1400 के करीब बूथ हैं, तो इसलिए यहाँ पर टेबुलेशन में थोड़ा समय लगता है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जो मतदान प्रतिशत है वो 11 से 15% के बीच में रहने वाला है। 9:30 बजे तक इसकी एक्चुअल फिगर्स आ जाएंगे, तब ये पता चलेगा कि आखिर चुनाव किस ट्रेंड की तरफ चल रहा है। क्योंकि दोपहर में आज जो है गर्मी होगी बहुत ज्यादा, तो इसलिए हमने देखा कि पौष इलाके हों या ग्रामीण इलाके, दोनों जगहों पर लोग सुबह से ही पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जब तक धूप बहुत ज्यादा जो है वो कड़ी हो या फिर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़े, उससे पहले ही लोग यहाँ पर बूथ पर आकर के मतदान करके चले जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी तस्वीर शुरुआती दौर में दिखाई दे रही है, जबकि लोग यहाँ पर पार्टिसिपेशन जिस तरीके से कर रहे हैं, ये बेहद एक जो है अच्छी तस्वीर है कि मतदान के लिहाज से कि आखिर मत प्रतिशत बढ़ेगा।
क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी चुनौती ये होगी कि आखिर जो मतदान प्रतिशत था पिछले साल के मुकाबले या पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बढ़ करके सामने आए तो ज्यादा बेहतर तस्वीर निकल करके सामने आएगी। फिलहाल ये कहा जाए कि अलग अलग जगहों से जो वीआईपी मतदाता हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं। जिस बूथ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर निवर्तमान सांसद देश के जो राज्य मंत्री रहे वीके सिंह वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और ये दूसरी बार ऐसा होगा कि उनका टिकट कटने के बाद अब वो यहाँ पर आएंगे और हो सकता है वो मीडिया से बातचीत करें, मीडिया के सवालों का भी जवाब देंगे। वजह यह था कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर रोड शो करने पहुंचे थे तब वीके सिंह पहली बार दिखाई दिए थे। उसके बाद जो वीके सिंह है वो यहाँ पर अब तक ना तो पूरे चुनाव प्रचार में कभी आए और ना ही कभी उन्होंने उनकी तरफ से कोई वक्तव्य आया। ये बात जरूर थी कि टिकट घोषणा से करीब आधे घंटे पहले उन्होंने ये ट्वीट करके जानकारी दी कि वो इस बार चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज जब वो मतदान करने आएंगे तो उस समय पर कई सारे ऐसे सवाल होंगे पत्रकारों को जिनका वो जवाब देना होगा, खासकर इसलिए कि इन्हीं के टिकट कटने के बाद पूरे वेस्ट यूपी में जो राजपूत समाज ने विरोध जताया था उससे ऊपर भी सवालात होंगे, आखिर उसका किस तरीके से जवाब देते हैं। सवाल हैं जिनके जवाब कहीं ना कहीं तमाम बीजेपी के जो नेता हैं उनको देने पड़ेंगे। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास लोकेश, लेकिन बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं एक बार। बुलंदशहर से मनोज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज, बताइए किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और किस तरह का उत्साह जो तमाम मतदाता हैं उनमें दिखाई दे रहा है फिलहाल? जी, दूसरा चरण शुरू हो गया है। दूसरे चरण के 2 घंटे मतदान हो चुका है। कहीं न कहीं जो महिला हैं चाहे पुरुष मतदाता हो वो लाइन में लगे हुए हैं। कहीं न कहीं उन्हें होड़ है कि जो प्रथम चरण से ज़्यादा जो मतदान है इस चरण में हो और उसी को लेकर के लोग चाहे विकास हो उसको लेकर के वो कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद है, अभी वोट डालकर आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित चौहान, ग्राम प्रधान फतेहगढ़। मोहित चौहान जी, किस मुद्दे को लेकर के यहाँ मतदान कर रहे हैं? हम विकास कार्यों को लेकर मुद्दों को ऊपर मतदान कर रहे हैं और माननीय योगी जी बाबा जी के नाम से वोट पड़ रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? बस बाबा जी के नाम से डाल रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश चौहान है। नरेश जी, किस मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं? देखिएगा, हम फेस वैल्यू अपने आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी जो बाबा हैं उनके फेस वैल्यू से हम वोट कर रहे हैं और अपने विकास कार्य भी चल रहे हैं और प्रत्येक परिवार के लिए राशन मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, आवास मिला है और आयुष्मान कार्ड भी मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो विकास के मुद्दों को लेकर के यहाँ लोग मतदान कर रहे हैं और उसी को लेकर के जगह जगह लोग बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। जी, चलिए इसी बीच देखिए खबर आपको बता दें, अमरोहा में मतदान का प्रतिशत सुबह 9 बजे तक 14.88, मेरठ में 12.55, गाजियाबाद में 10.67, अलीगढ़ की बात की जाए तो यहां पर 12% से ज्यादा और अमरोहा में सबसे